लेकिन मध्य प्रदेश के मामा या यूं कहें कि शिवराज सिंह चौहान पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और कोई प्रेशर में नहीं है। वीडियोस जारी करते हैं सोशल मीडिया पर, लाखों करोड़ों व्यूज इनको आते हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि वो अपने रिपोर्ट कार्ड से संतुष्ट हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी पार्टी उन्हें ही प्रदेश की कमान सौंपेगी। लेकिन सीएम की रेस में कई और चेहरे भी आ गए हैं। पूरा विश्लेषण आपके सामने रखूंगा डिटेल से। पहले शिवराज सिंह चौहान के सीएम बनने को लेकर वो कितने आश्वस्त हैं उसे बयां करने वाली कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जल्दी से शिवराज सिंह चौहान की बेफिक्री की तस्वीर लेकर आई। ये देखिए, ये एक झांकी निकाली गई मध्य प्रदेश में। कहा यह जा रहा है कि आमंत्रण झांकी है, यानी कि जो राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं उसको लेकर आमंत्रण दिया जा रहा है लोगों को इसके जरिए। और शिवराज सिंह चौहान इसी झांकी में प्रभु श्री राम और माता सीता की आरती करते नजर आए, संतों से आशीर्वाद लेते नजर आए, भगवान राम को प्रणाम करते नजर आए। तस्वीरें देखिए। बाईस जनवरी को राम जन्मभूमि अयोध्या में पीएम मोदी के हाथों मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसे लेकर निमंत्रण झांकी निकाली गई। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान इसमें नजर आए, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। अब बेफिक्री की एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको, जो लोकतंत्र के लिए एक तरह से बहुत अच्छी तस्वीर भी कही जा सकती है। लाडली बहनों से मिलने के लिए किस तरह से शिवराज सिंह चौहान बच्चियों और माताओं बहनों के बीच में मौजूद थे, यह तस्वीर आप देखिए। एक बड़ी जीत के बाद दिल्ली ना जाकर शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के बीच जाना सही समझा, उनके साथ खाना खाया, उनसे बातचीत की और चुनाव जिताने के लिए उनका धन्यवाद किया। शिवराज सिंह चौहान ना तो विधायकों की लामबंदी कर रहे हैं, ना ही बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी बात मनवाने का एक अलग तरीका ढूंढ लिया है, ऐसा लग रहा है। वो बेफिक्र हैं, आला कमान पर पूरी तरह से भरोसा जता रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। भोपाल में अपनी पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटे कार्तिकेय और कुणाल के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए पहुंचे। वहां मौजूद लोगों से मुलाकात भी की है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है जहां पर सपरिवार पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। अब ये सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तस्वीर को साझा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि जीवन में भागदौड़ बहुत है, लेकिन जब भी वक्त मिले तो परिवार के साथ कुछ लम्हों को, कुछ यादों को जरूर सहेजें। ये वो अनमोल मोती हैं जो जीवन को उजाले से भर देती हैं। शिवराज सिंह चौहान इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जब तक बुलावा नहीं आएगा वो दिल्ली नहीं जाएंगे। साथ ही 24 के लोकसभा चुनाव में 29 सीट जिताने का ऐलान भी कर दिया अभी से। आपको पहले ये बयान शिवराज सिंह चौहान का सुनवाते हैं। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतना ये हमारा अगला लक्ष्य है। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी अगली रणनीति का ऐलान कर दिया है। छिंदवाड़ा जाने वाले हैं। वो कह रहे हैं संभाग में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन वहां एक भी सीट नहीं जीत पाए। ये इलाका कमलनाथ का गढ़ है और वहां पर अगर नुकसान होगा तो 2024 में भी लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, इसलिए वो मिशन में लग गए हैं। शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, वो दिल्ली से बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही ये भी संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में बंपर जीत मिली, वैसे ही वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिलवाएंगे। पूरी की पूरी 29 सीटें लेकर आएंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री को लेकर अगर बात की जाए तो कई और चेहरे हैं जो खुद को सीएम बनाने की पैरवी में लगे हुए हैं, जिन्हें सीएम की रेस में माना जा रहा है। आपको वो भी बता देते हैं कि एमपी में सीएम की रेस में कौन कौन है। पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का है, जो सबसे बड़े दावेदार भी आप इनको कह सकते हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी हैं। दूसरा बड़ा नाम आ जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिन्हें सांसदी छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़वाएगा। केंद्रीय मंत्री हैं। प्रहलाद पटेल भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ये सभी हैवीवेट मंत्री हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में चुनाव
लड़वाने के लिए उतारा गया था। और सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए यही मानी जा रही थी कि इन हैवीवेट नेताओं का क्या होगा, पार्टी ने क्या जिम्मेदारी देगी, क्योंकि इनमें से कोई एक ही सीएम बन सकता है। अगर यूपी वाला फॉर्मूला लागू हुआ तो 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। आगे बड़ा नाम है कैलाश विजयवर्गीय, जो कि इंदौर 1 से विधायक है। इसके बाद बीडी शर्मा है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनका नाम भी बहुत चर्चा में बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री की रेस में इन सभी चेहरों में शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे। माना जा रहा है कि उन्हीं के हाथ में फिर से प्रदेश की कमान दी जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि शिवराज के नाम पर पीएम मोदी की मोहर लगने के बाद जल्द ही ऐलान भी किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि सीएम की रेस में शिवराज आखिर सबसे आगे क्यों है, आइए देखते हैं। जीत में शिवराज सिंह चौहान की मेहनत और प्रभाव की झलक साफ देखी जा सकती है और ये उनके चेहरे पर भी दिखता है, इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। 2003 के बाद बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। सत्ता में रहते 230 में से 163 सीट जीतकर सभी को चौंका दिया। एंटी इनकम्बेंसी की चर्चाओं को हवा जो दी जा रही थी उसको फिजूल साबित कर दिया, यानी कि उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं। जनता के बीच सबसे लोकप्रिय नेता होने का भी दावा हमने भी सर्वे किया था, उसमें सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का नाम ही सबसे आगे था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद के लिए शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी स्वाभाविक है और मजबूत भी। अगर उनके नाम का ऐलान होता है तो वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और एक नया रिकॉर्ड भी बन जाएंगे। माना जा रहा है कि शिवराज का नाम सीएम के लिए फाइनल कर लिया गया है, लेकिन फिर भी वो अपनी दावेदारी नहीं कर रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाने के लिए तैयार है। मैं एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मध्य प्रदेश में भी यूपी की तरह एक सीएम 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है, जिसे लेकर सूत्र बताते हैं कि प्रभारी ने इसको लेकर आलाकमान को अपनी एक रिपोर्ट भी दे दी, जिसमें सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम के नामों का पैनल भेजा गया है। यानी इस बार अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी मिलकर सरकार चलाएंगे। इसके पीछे की वजह फ्यूचर लीडर तैयार करने को लेकर बताया जा रहा है और यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं। सीएम के नाम को लेकर चर्चा के बीच सिंधिया कैंप भी एक्टिव हो गया है। सिंधिया के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन कई मौके पर सिंधिया खुद ही शिवराज सिंह चौहान की पैरवी करते नजर आए हैं। लेकिन वो एक डिप्टी सीएम के तहत अपने खेमे को चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अर्जी लगा दी है। इसके बाद डिप्टी सीएम की रेस में भी कई नाम सामने आ गए हैं। अब डिप्टी सीएम की रेस में कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं वो भी जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं। अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, इंदौर 1 सीट से विधायक हैं। प्रहलाद पटेल डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, बीजेपी में बड़े नाम हैं। नरेंद्र सिंह तोमर डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, ये एक बड़ा नाम है और नरेंद्र सिंह तोमर को अमित शाह का करीबी भी बताया जाता है। तुलसी सिलावट को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तुलसी सिलावट ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं और कहा जा रहा है सिंधिया ने उन्हीं के नाम की पर्ची आगे बढ़ाई। यानी कि मध्य प्रदेश में